अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, या आप हज़रात की मोहब्बत है खुसूसियत के साथ जनाब अनवर साहब, जनाब उस्मान साहब और इस गांव के जितने मुसलमान भाई हैं और इस इलाके में रहने वाले जितने हमारे मुसलमान भाई हैं, सारे मुसलमान भाइयों की मोहब्बत जो मैं आपके जलसे में शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूँ, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आप कभी ज़हन में ये ना लाए कि जलसे में हमको सिर्फ नाज शरीफ सुननी है। अगर आपने ये सोच लिया कि जलसे में सिर्फ हमको नाज शरीफ सुननी है तो याद रखिए, गोया आपने जलसे का मकसद हासिल नहीं किया। जलसे का मकसद सिर्फ शेर सुनना नहीं है। जलसे का मकसद अपने उलमा की तकरीर को सुनकर अच्छी अच्छी बातों को दिल दिमाग में बैठाकर अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करना है। आप जलसे में आइए तो जलसे को खिलौना मत बनाइए। जलसा बड़ी मेहनत से किया जाता है। अब बताइए, एक जलसा जिसको पूरा गांव मिलकर नहीं कर सकता, जनाब अनवर साहब और जनाब उस्मान साहब अपने सारे भाइयों के साथ मिलकर इतना बड़ा जलसा बना रहे हैं, ये इनका हौसला है, ये इनका हौसला है। अल्लाह ताला दौलत सबको देता है लेकिन तौफीक सबको नहीं देता। ये अल्लाह ताला की तौफीक उनको मिली है कि कम से कम अल्लाह ने नवाजा तो कम से कम अपने नबी के नाम का जलसा कराया, जिक्र कराया, उनके जिक्र की महफिल कराई। और महफिल इसलिए नहीं कराई कि लोग आए बिरयानी खाएं चले जाएं, मिठाई खाएं चले जाएं। जलसा कराने का मकसद अच्छे अच्छे आलिमों को बुलाकर हदीस और कुरान सुनवाकर उनकी जिंदगी को बदलना मकसद है। तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आप ये मत समझे कि जलसे में सिर्फ दिलबर ही मेहमान है। दिलबर साहब अगर मेहमान है वो तो आपके झारखंड के हैं, मैं तो इलाहाबाद से आया हूँ। अब आप बताइए, अगर आप कोई गलती करेंगे तो ये शिकायत इलाहाबाद तक जाएगी। वो गलती मत करें कि शिकायत इलाहाबाद तक जाए। झारखंड की बात होती तो झारखंड में मामला रह जाता, लेकिन यहाँ इलाहाबाद का मामला है तो दूर के मेहमानों की और कदर होनी चाहिए। तो आप जलसे में आइए तो बाबू लोग अदब से बैठिए, जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए। अगर आप मुझे पहचान रहे हैं तब तो ठीक है, और नहीं पहचान रहे हैं, आपने मुझे पहली बार देखा है तो कोई बात नहीं है। ये मौलवी बहुत, इधर देखिए, दिलबर से पहले इस दुनिया में आया है, दिलबर से पहले इस दुनिया में आया है। और यकीनी बात है, जब इस दुनिया में पहले आया है, दिलबर से पहले आया है, तो आपको मेरी कद्र यकीनी बात है ज्यादा करनी है। तो बिल्कुल अदब से बैठिए। दिलबर साहब को फिर मौका मिलेगा, वो आएंगे, आपको नाज शरीफ सुनाएंगे। दिलबर भी मेरे चहीते हैं, आप भी चहीते हैं, सब मेरे चहीते हैं, लेकिन अगर आप गलत करेंगे तो मुझको तकलीफ होगी। बोलो, अगर आप गलत माहौल बनाएंगे तो मुझे तकलीफ होगी। और जो लोग गैर जलसे में आएंगे उनको हंसने का मौका मिलेगा कि मुसलमान लोग जलसा कैसा कराता है कि बिल्कुल खेल तमाशा बना के रख देता है। जलसा खेल तमाशा नहीं है, जलसा बोलो अदब की जगह है। जोर से बोलो, जलसा अदब की जगह है। जनाब अनवर साहब ने और उस्मान बाबू ने, इन सारे भाइयों ने मिल करके इतना बड़ा जलसा मनाया और नबी के जिक्र की महफिल कराई। मुझ जैसे मौलवी को बुलाया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया, शोराए किराम को बुलाया, ताकि आपको कुछ सिखाया जाए, बताया जाए। तो बाबू लोग बिल्कुल अदब से बैठिए। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं है, बुखार का भी असर है और नजला भी है, नाक से पानी भी टपक रहा। लेकिन अगर आप लोग साथ देंगे तो मैं बोलने की कोशिश करूंगा। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो ये बताना चाहूंगा कि हम लोग भी
बशर है, हमारे नबी भी बशर है, मगर हम में और उनमें कितना बड़ा फर्क है, वो फर्क मैं आप तक बताने की कोशिश करूंगा ताकि लोगों का अकीदा दुरुस्त रहे। पहली बात। दूसरी बात ये बयान करना चाहूंगा, मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। मेरे नबी का मकाम तो अल्लाह को मालूम है, मगर जो हदीस और कुरान में आया है वो क्या है, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात, मैं आप तक पहुंचाने की ये कोशिश करूंगा कि मेरे नबी के बारे में कुरान ने उम्मी कहा। क्या कहा? जोर से बोलो। उम्मी। नबी को क्या कहा? उम्मी। उम्मी का मतलब क्या है? कुछ लोगों ने उम्मी का मतलब अनपढ़ कहा है, कुछ लोगों ने उम्मी का मतलब अनपढ़ निकाला है और उम्मी का मतलब अनपढ़ कहा है। क्या उनका कहना सही है या उनका कहना गलत है? अगर ऐसा किसी ने कहा है तो वो इस्लाम की नजर में कितना बड़ा मुजरिम है, उस जुर्म को भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चौथी बात ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी हाजिर व नाजिर हैं या नहीं। पांचवी बात ये बताना चाहूंगा, मेरे नबी कब्र में जिंदा है या नहीं। और सातवीं बात, आखिरी में अगर मौका मिला तो ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी के माँ बाप मोमिन थे या नहीं, मुसलमान थे या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे इसलिए मुसलमान नहीं थे, मोमिन नहीं थे। आज मैं ये साबित करूंगा कि मेरे नबी के माँ बाप, बोलो, मोमिन भी है, मुसलमान भी है। इजाजत दीजिए तो मैं इन 7 चीजों के वादे के साथ मैं आप तक अपना पैगाम पहुंचाऊं। लेकिन सबसे पहले आइए खुलूस व मोहब्बत व अकीदत के साथ हम और आप मिलकर मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े महशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदारे मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारे लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हजरात एक मर्तबा और बाबू लोग दरूद शरीफ जोर से पढ़िए। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला, जोर से दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है। बाबू लोग ऐसी माइक की आवाज रखो, उतनी ही आवाज दो जितनी मशीन लोड बर्दाश्त करे। ये जो आपने साउंड बॉक्स, ये जो साउंड बॉक्स आप देख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, इधर भी 8। आप गौर फरमाए, सिर्फ एक साउंड बॉक्स जलसे के लिए काफी था। बोलो, एक साउंड बॉक्स यहाँ, एक साउंड बॉक्स यहाँ। इसमें जो है, अब आप गौर फरमाइए, 14 साउंड बॉक्स फालतू है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आदमी अक्ल से काम ले, जोर से बोलो, आदमी अक्ल से काम ले, उतना ही खर्च कीजिए जितनी जरूरत हो। अगर आपने उससे ज्यादा खर्च किया तो फजूल खर्ची है। बोलो क्या है? जोर से बोलो, फजूल खर्ची है। तो जलसे में जितने साउंड की जरूरत है उतना ही साउंड दिया कीजिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है। तो बाबू लोग अदब से बैठिए, होश में बैठिए और जलसा को खराब मत कीजिए। मेरी पूरी तकरीर सुनकर जाइए ताकि जाए तो कुछ लेकर जाए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है। तो शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है, इधर देखिए, शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के
हकीकत को जो समझ न सका तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा फरमाते हैं मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई फिर रम्ज क्या जाने। मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई फिर रम्ज क्या जाने। वो जाहिर में तो बंदे हैं, हकीकत बस खुदा जाने। वो जाहिर में तो बंदे हैं, हकीकत बस खुदा जाने। मेरे दोस्त, कोई उठ के जाना नहीं, उठोगे तो आप यकीन जान लो बहुत पछताओगे। ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा, आपका मौलाना किस्सा कहानी नहीं सुनाएगा। जब तक आप बैठेंगे हदीस सुनेंगे, बिल्कुल अदब से बैठे। 15वां पारा 16वां पारा सूरह कहफ की आखिरी आयत को मैंने मौजू बनाया। अल्लाह ताला का इरशाद पाक, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। मतलब सुनिए, अल्लाह फरमाता है, ऐ रसूल आप अपने गुलामों से कह दीजिए, आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, आप अपने मानने वालों से कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूँ, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, एक बशर हूँ। मगर मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, फरेब में मत आना, किसी बेईमान मौलवी के बहकावे में मत आना, अपने बाप दादा की तरह मत समझ लेना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आप जलसे में आइए तो हर चीज को सही रखिए। ये सोफे वाली कुर्सी है, आपको पता है ये सोफा है, इसमें स्पेंच है, गद्दा है। जब मैं जोश में आऊंगा तो ये भी जोश में आएगा, तो तकरीर करने में दिक्कत होगी। तकरीर के लिए जरूरी है कि नीचे वाला हिस्सा सख्त हो, कि अगर मैं जोश में आऊं तो वो जोश में ना आए। तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। ये सीटी बज रही है, इसको खत्म करें। बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने अभी आपके सामने बयान किया, अल्लाह ने फरमाया रसूल गुलामों से कह दीजिए, कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, अपने जानेसारों से कह दीजिए कि मैं बशर तो हूं मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं हूं, मौलवी मौलाना की तरह नहीं हूं, आम चलते फिरते लोगों की तरह नहीं हूं। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। हजरात मेरी तरफ देखिए, हमारा ईमान है कि रसूल बशर है। चाय वाले को मना करो, अभी बिल्कुल चुपचाप से साइड में खड़े हो जाओ, बीच में डिस्टर्ब मत करो। मेरी तरफ देखो, एक तो ऐसे ही आप डिस्टर्ब करोगे तो तकरीर नहीं होगी। तकरीर सुनना चाहते हो तो आप जलसे को खराब मत करो और जलसे को बदनाम मत करो। मेरी तरफ तवज्जो के साथ सुनो, इधर देखो। हमारा ईमान है कि रसूल बशर है। जोर से बोलो रसूल बशर है। मगर कान खोलकर सुन लो, इधर देखो, हम जैसे बशर नहीं है, हमारी तरह बशर नहीं है, बशर है। रसूल भी बशर है, रसूल भी अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह नहीं है, अल्लाह के बराबर नहीं है, अल्लाह के जैसे नहीं है। रसूल भी अल्लाह के बंदे हैं, मगर बोलो हम जैसे नहीं है, हमारी तरह नहीं है। अगर अपने आका को पहचानना हो तो किसी आदमी से मत पूछो, आप कुरान पढ़ो, कुरान से पूछो, ऐ कुरान मेरे रसूल कैसे बशर है, जरा हमें बता दे। तो कुरान आपको जवाब देगा, रसूल बशर जरूर है मगर कान खोलकर सुन लो, ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नज़ीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुज़म्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते आला हजरत,
अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। इधर देखिए, जलसे का नाम है अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। अजमत वालिदैन, अजमत बुजुर्गाने दीन। बोलो, अजमत वालिदैन हो या अजमत बुजुर्गाने दीन, सबका मामला नबी की अजमत पर मौकूफ है। बेशक, जोर से बोलो, सबका मामला नबी की अजमत पर मौकूफ। अगर किसी के सीने में नबी की अजमत नहीं, नबी की मोहब्बत नहीं, तो याद रखो, माँ बाप की लाख अजमत जाने कोई फायदा नहीं, बुजुर्गों की लाख अजमत जाने कोई फायदा नहीं। सारा मामला मुस्तफा की शानो अजमत पर है। मुस्तफा की शानो अजमत पर ईमान रखना ये आईने ईमान है। जोर से बोलो, ये आईने ईमान है। इसलिए बिल्कुल अदब से बैठो, होश में बैठो और मेरी पूरी तकरीर सुनो। हजरात, पहले मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। फिर जैसे जैसे वादा किया है, वादे के मुताबिक तकरीर होगी। पांव समेट कर बैठिए, नानी अम्मा का घर मत समझिए। जलसे में आइए तो अदब से बैठिए और हम जैसे लोगों का मूड खराब मत कीजिए, क्योंकि तकरीर में मूड खराब हो गया तो बोलो अल्फाज भी बदल जाएंगे, जुमले भी बदल जाएंगे, मिजाज भी बदल जाएगा, तकरीर कमा हक़्क़ू नहीं होगी। वरना मेरी तकरीर में परिंदा पर नहीं मारता है, अगर कहीं पर मारता है तो मैं समझ लेता हूं ये नाअहल लोग हैं जो पर मार रहे हैं। वरना जिनके अंदर अहल है, जो अहलियत रखते हैं, वो हदीस और कुरान से मोहब्बत करते हैं, वो सुन कर जाते हैं और उलमा की तकरीर को दिल में उतार कर जाते हैं। बिल्कुल अदब से बैठिए। अगर हदीस सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर अदब से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबू फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह कैफ़ा अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान वाना बिबाज़े बतहाई मक्का फवक़ा अहदुहुमा इलल अर्द वकान अल आखरु बैन अस्समाई वल अर्द फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़िन फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम कन्नी अंज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन ख़िफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लौ वज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अभी आपको एक हदीस सुनाई, सुनेंगे तो वादा के मुताबिक वो सातों वादा पूरा करूंगा, और अगर नहीं सुनेंगे तो हो सकता है वादा पूरा ना हो। इस बच्चे को बैठाइए, सही से बैठो, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। ये मोबाइल ने जलसे को खिलौना बना दिया। कसम खुदा, तुम्हारे जलसे को देखकर अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं। जलसे को आप लोगों ने क्या क्या बना लिया, जैसे आपको देखकर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में हम मुसलमानों को मजाक उड़ाते हैं। ऐसे ही जलसे को देखकर जलसे को खिलौना बनाओ, यही सब करोगे। जलसे में आओ तो जलसे की इज्जत करो। पता चला कि शायरों पर मर गए और मौलवियों की तकरीर को पानी में डाल दिया, कोई हैसियत नहीं। ये सब करोगे तो बर्बादी से आपको कोई बचा नहीं सकता है। मैंने आपको एक हदीस सुनाई, मतलब सुनिए।
फिर उसके बाद जैसे जैसे वादा किया है, वादे के मुताबिक मैं आपको हदीस सुनाऊंगा। अभी मैंने एक हदीस सुनाई, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, एक दफा मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, ये अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलान नबूवत का वक्त करीब आ चुका है, ऐलान नबूवत का वक्त करीब आ चुका है। तो नबी ने क्या कहा सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में दो फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर उतरे, दूसरे फरिश्ते जमीनों आसमान के बीच में हवा में परवाज करने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले से पूछने लगे, अहुवा हुवा, क्या यही हुजूर है, क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले फरिश्ते ने कहा, जल्दी उतरो, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल है, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए। नबी फरमाते हैं, इधर देखिए, ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए। जोर से बोलो, ऊपर वाले फरिश्ते। नबी फरमाते हैं कि जब नीचे आ गए तो कुछ देर के लिए मेरे सामने खड़े हो गए। कुछ देर तक तो खड़े रहे, अचानक मैंने देखा गायब हो गए। क्या हो गए? गायब। जैसे गायब हुए तो कुछ देर के बाद देख रहा हूं एक बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? जोर से बोलो। बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे हैं। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं, तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया। एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में रख दिया। इरशाद फरमाया, सरकार आप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं, मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बहुत बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पे भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 100 पे भी भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 1000 पे भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए, तो दोनों फरिश्ते आपस में हाथ पकड़ के कहने लगे, लवज़नतहु बिउम्मतिही लरजहा, अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो? एक तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत मसलके आला हजरत अज़मत रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे खुश हूं। क्या कहूं जनाब, किसी की शिकायत करना आज के दौर में बहुत बड़ा जुर्म है। मैं शिकायत करूं तो हकीकत यह है, ये मेरी तौहीन है। इसलिए जो चीज जैसे है उसको अब वो उसी हाल पर छोड़ दिया जाए। अब मेरी तरफ देखिए, दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? फिर से बोलो, एक तो छोड़ो। क्या कहा? जोर से बोलो, एक तो छोड़ो। 100 की बात क्यों कर रहे हो? 1000 की बात क्यों कर रहे हो? रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो, मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताइए, जब सारी उम्मत रसूल के बराबर नहीं है तो चलता फिरता आदमी रसूल के बराबर हो सकता है, रसूल के जैसा हो सकता है? कसम खुदा, आज जो हमारी लड़ाई चल रही है इन्हीं सब चीजों की लड़ाई है। कुछ लोग कहते रसूल हम जैसे थे, वो पागल है पागल। उससे कहिए तौबा करो, होश में रहो। तुमको खिलाफ बोलना है, चोरों के खिलाफ बोलो। तुमको खिलाफ बोलना है, गुंडों के खिलाफ बोलो। नबी का कलमा पढ़कर नबी के खिलाफ बोलना, दुनिया क्या कहेगी? ये मुसलमान का बच्चा नहीं है, ये तो यहूदी का बच्चा है। मुसलमान का बच्चा नबी की तारीफ करता है, यहूदी का बच्चा नबी के खिलाफ बोलता है। इसलिए मुसलमान बनकर रहो। अभी आपने एक हदीस सुनी है, इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी सुनाता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए हैं। बाबू सलाम पढ़ के जाना है। हमारी माँ बहन आई है, ये भी इज्जत से जाएंगी, आप लोग भी आए हैं, आप भी इज्जत से जाएंगे, सलाम पढ़ के जाएंगे और जलसे से कुछ लेकर जाएंगे। नबी की मोहब्बत का चिराग सीने में रोशन करके जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। अभी आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो मैं जल्दी से दूसरी हदीस सुना दूं। देखिए, वादा मैंने 7 किया है, 7 वादा है, लेकिन अगर 7 वादा पर अगर बहुत ज्यादा हदीस सुनाऊं तो घंटों लग जाएगा। बोलो, कई रात एक एक हदीस सुनते जाइए, बस एक एक हदीस। अभी मैंने मकामे रसूल बयान किया, अब आपसे दूसरा वादा मैं पूरा करने जा रहा हूं। बोलो, कुरान ने नबी को उम्मी कहा। क्या कहा? जोर से बोलो। इधर देखो, कुरान ने नबी को क्या कहा? जोर से बोलो, उम्मी। उम्मी का मतलब क्या है? इधर देखिए, कुछ लोगों ने कहा उम्मी का मतलब अनपढ़। उम्मी का मतलब अनपढ़। अनपढ़ का मतलब जाहिल। अरे बोलो, अनपढ़ का मतलब जाहिल। तो कुछ लोगों ने उम्मी का मतलब अनपढ़ कहा है। अनपढ़ लिखा भी है और अनपढ़ कहा भी है। हजरात, एक बात बताइए, सीने पर हाथ रखकर बताइए कि जिस नबी पर कुरान नाजिल हुआ, क्या वो अनपढ़ होगा? अरे जोर से बोलो, अनपढ़ होगा? हजरात, कसम खुदा, जिसने मेरे रसूल को अनपढ़ कहा है, खुद अनपढ़ है, उसका बाप अनपढ़ है, उसका मौलवी अनपढ़ है, उसकी जमात अनपढ़ है, उसका बाप दादा पूरा खानदान अनपढ़ है। मेरा रसूल ऐसा आलिम है, ऐसा आलिम, आसमानों की खबर रखता है, जमीन की खबर रखता है, कायनात की खबर रखता है। मेरा रसूल ऐसा आलिम है जो तुम्हारे जाहिर को भी जानता है, तुम्हारे बातिन को भी जानता है। रसूल अनपढ़ नहीं। अगर रसूल अनपढ़ होंगे तो रहबरी कैसे होगी? बोलो, रसूल अनपढ़ हो नहीं सकता। याद रखिए, जो अनपढ़ होगा वो रसूल नहीं हो सकता, और जो रसूल होगा वो अनपढ़ नहीं हो सकता। जिसने अनपढ़ कहा, उससे बड़ा अनपढ़ दुनिया में कोई नहीं है। मेरी तरफ देखिए, उम्मी का मतलब क्या है? अब मुझसे सुनिए, उम्मी का मतलब क्या है? इधर देखिए, आप लोग ध्यान से सुनिए। उम्मी का मतलब जिसका दुनिया में कोई उस्ताद नहीं। बोलो, जिनका दुनिया में, जोर से बोलो, कोई। उम्मी का मतलब ये है, अल्लाह ने जो नबी को उम्मी कहा तो इसका मतलब ये है कि ऐ रसूल, आपका
दुनिया में कोई उस्ताद नहीं। इधर देखिए, आपका कोई ना कोई उस्ताद है, मेरा कोई ना कोई उस्ताद है, दादा मियाँ का कोई ना कोई उस्ताद है, इमाम साहब का कोई ना कोई उस्ताद है, सबका कोई ना कोई उस्ताद है, लेकिन नबी का दुनिया में कोई उस्ताद नहीं। इधर देखो, नबी का उस्ताद या तो खुद अल्लाह है, इधर देख, या कोई दूसरा नबी हो सकता है, मगर मेरे नबी जिस वक्त तशरीफ लाए उस वक्त कोई नबी नहीं, और मेरे नबी के बाद तो बोलो नबूवत का दरवाजा बंद है, तो नबी के जमाने में कोई नबी नहीं, न मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं, तो मानना पड़ेगा कि मेरे नबी का उस्ताद सिर्फ अल्लाह है, न तो जिब्रील है, न तो मीकाईल है, न तो इसराफील है, न कोई और फरिश्ता है, बल्कि मेरे नबी का उस्ताद खुद अल्लाह है, आम लोग नहीं है, और आम लोग नबी का उस्ताद नहीं हो सकता। अरे नबी का उस्ताद वली भी नहीं हो सकता, जोर से बोलो, नबी का उस्ताद, किसी भी नबी का उस्ताद वली भी नहीं हो सकता, तो आम आदमी कैसे हो सकता है? नबी का उस्ताद सिर्फ अल्लाह है, और उस्ताद उसका होता है जो दुनिया में सीखने आता है, और मेरा रसूल दुनिया में सीखने नहीं आया, दुनिया वालों को सिखाने आया। इसलिए नबी का कोई उस्ताद नहीं, बल्कि नबी कायनात वालों के उस्ताद है, सारी दुनिया के उस्ताद है, सारी मखलूक के उस्ताद है। तो नबी को उम्मी कहने वाला सबसे बड़ा, बोलो, उम्मी का मतलब अनपढ़ कहने वाला सबसे बड़ा पागल है। उससे कहिए तौबा करो, होश में आओ, अकीदा दुरुस्त रखो, जहां रहो सुन्नी बनकर रहो, जहां रहो अपने नबी से मोहब्बत करो, जहां रहो नबी की तारीफ करो। इधर देखो, अगर कोई करोड़ों मर्तबा हज कर ले, करोड़ों सजदे कर ले, करोड़ों मर्तबा कुरान खत्म कर ले, लेकिन नबी के खिलाफ एक लफ्ज भी जानबूझकर तौहीन का बोल गया, अरे बोलो तौहीन वाला वर्ड अगर बोल गया तो वो सीधे चला गया जहन्नम में, उसे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए जन्नत में जाना है तो ईमान पुख्ता रखो। अच्छा, ईमान किसको कहते हैं मालूम है? इधर देखो, ईमान कहते हैं अल्लाह रसूल पर पुख्ता यकीन रखना। हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह रसूल पर पुख्ता यकीन रखने का नाम क्या है? जोर से बोलो, ईमान है। अल्लाह की जात पर पुख्ता यकीन रखना, अल्लाह के सिफात पर पुख्ता यकीन रखना, रसूल की जात पर पुख्ता यकीन रखना, रसूल के सिफात पर पुख्ता यकीन रखना, इसका नाम क्या है? जोर से बोलो, ईमान है। लाख कुत्ते भूखते रहे, कुत्तों के भूखने से कभी कंफ्यूज ना हो, अगर कंफ्यूज हो गए तो सीधे जहन्नम में चले गए। मुसलमान और मोमिन उसको कहते हैं जो अपने अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखे, अपने रसूल पर पुख्ता यकीन रखे। लाख कौवे काए काए करते रहे, लाख कुत्ते भूखते रहे, कुत्ता भूखता रहे, भूखने दिया जाए, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आपका ईमान चला गया। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। मुसलमान बनकर रहिए। अब मैं आपको तीसरा वादा पूरा करने जा रहा हूं, इजाजत है? बोलो, बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो? ये बताओ कि मेरी बात समझ में आ रही है? और बोलो, समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और हाथ नीचे करो। माशाअल्लाह। इधर देखिए, आप बिल्कुल अदब से बैठे। अभी मैंने आपसे 2 वादा पूरा किया है, तो बोलो उम्मी का मतलब क्या है? आप लोग अपने मुंह से बोलो। अल्लाह ने जो नबी को उम्मी कहा, इसका क्या मतलब है? जल्दी बोलो। जिनका दुनिया में कोई उस्ताद नहीं, बल्कि जिनका उस्ताद सिर्फ, जोर से बोलो, अल्लाह ताला। हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह ताला। तो आज के बाद से कोई नबी के उम्मी होने का मतलब अनपढ़ निकाले तो समझ लेना वो मुसलमान का बच्चा नहीं है, वो यहूदी का बच्चा है। उससे कहिए तौबा करो, तौबा। होश में आओ, होश में। अभी आपने
3 वादा मैंने पूरा किया। कई वादा? 2 वादा। अब तीसरा वादा चलिए। तीसरा वादा, नबी हाजिरो नाजिर है या नहीं? कुछ लोग कहते हैं नबी हाजिरो नाजिर नहीं है। मौलाना आपका साबित करेगा। बस जल्दी जल्दी सुनिए, बस 15 से 20 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए। मेरी तकरीर बहुत कुछ लेकर जाएंगे। मेरे बाद आपके बंगाल के स्पेशल मौलाना अब्दुल कयूम साहब है, जो बंगला जबान में तकरीर करेंगे, सलाम पढ़ेंगे, दुआएं देंगे, फिर आप यहां से जाएंगे। मेरी तकरीर को 15 से 20 मिनट बाबू लोग और बर्दाश्त करो। नबी हाजिरो नाजिर है। अच्छा, इसको मैं साबित करना चाहता हूं कुरान से भी, हदीस से भी, लेकिन जैसे मैं पढ़ता हूं आप लोग भी पढ़िए। पढ़िए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जोर से पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी, बेशक हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नजीर बनाकर भेजा। रब फरमाता है, ऐ रसूल, जैसे हमने आपको दुनिया में रसूल बनाकर भेजा, मुबश्शिर बना, जैसे रसूल बनाकर भेजा, वैसे ही आपको शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नजीर बनाकर भेजा। अच्छा, शाहिद का माना क्या है? अरे बोलो, शाहिद का माना गवाह। हाथ उठाकर बोलो, शाहिद का माना। जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, शाहिद का माना। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। शाहिद का माना क्या है? तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐ नबी, बेशक हमने आपको दुनिया में गवाह बनाकर भेजा। अच्छा, ये बताओ, गवाह कौन बनेगा, जिंदा या मुर्दा? हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो, गवाह कौन बनेगा, जिंदा या मुर्दा? अच्छा, एक मिसाल लो, मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूं। मानकर चलिए किसी ने किसी को कत्ल किया, पुलिस आई, पकड़ के ले गई। कहां पहुंचा? जोर से बोलो, जेल। जोर से बोलो, कहां पहुंचा? जेल। जेल से कहां पहुंचा? जोर से बोलो, कोर्ट। जैसे कोर्ट में पहुंचा तो वकील ने जज से कहा, सर ये कातिल है। क्या कहा? जोर से बोलो, सर ये कातिल है, इसको सजा मिलनी चाहिए। तो जज ने कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ, तो वकील ने कहा 3 गवाह है। क्या कहा? वकील ने कहा, सर मेरे पास 3 गवाह है। इधर देखिए, जज ने कहा 3 गवाहों को पेश करो। तो वकील ने कहा, सर एक गवाह अभी कोर्ट में हाजिर नहीं है, अमेरिका में है। एक गवाह कोर्ट में हाजिर नहीं है, अमेरिका में है। और दूसरा गवाह 2 साल पहले मर गया है, मर चुका है। दूसरा गवाह 2 साल पहले मर चुका है, मिट्टी में मिल गया। और तीसरा गवाह अंधा है, अंधा। तो सीने पर हाथ रखकर बताइए, जज उसकी बात मानेगा? जोर से बोलो, जज उसकी बात मानेगा? जज कहेगा, बे पगला वकील, तुझे मालूम नहीं कि जो गवाह बनेगा उसका जिंदा होना जरूरी है, जो गवाह बनेगा उसका कोर्ट में हाजिर होना जरूरी है, जो गवाह बनेगा उसका आंखों से देखना जरूरी है। जो आंखों से नहीं देखा वो गवाह नहीं बन सकता, जो कोर्ट में हाजिर नहीं है वो गवाह नहीं बन सकता, जो मरकर मिट्टी में मिल गया वो गवाह नहीं बन सकता। तो हजरात, गवाह के लिए 3 चीजें जरूरी है, जिंदा होना जरूरी है, हाजिर होना जरूरी है, आंखों से देखना जरूरी है। तो अल्लाह ने नबी को गवाह बनाकर भेजा है। अब आप सीने पर हाथ रखकर फैसला करो, कुरान से साबित हुआ कि मुस्तफा जैसे कल जिंदा थे आज भी कब्र अनवर में जिंदा है। मुस्तफा जैसे कल हाजिर थे आज भी हाजिर है। मुस्तफा जैसे कल गुलामों को देख रहे थे आज भी हम गुलामों को
देख रहे हैं। मेरे मुस्तफा कल भी हाजिरो नाजिर थे, आज भी हाजिरो नाजिर है। ये और बात है कि हम उन्हें नहीं देखते। हजरात नबी को भी मौत आई मगर एक पल के लिए। बोलो आपको मौत आती है, बोलो हमेशा के लिए, लेकिन नबी की मौत किसके लिए है? बोलो सिर्फ एक पल के लिए है। इसलिए मौत आती है ताकि लोग उनको खुदा ना समझे। जोर से बोलो, ताकि लोग उनको खुदा ना समझे, क्योंकि जो खुदा है वो मौत से पाक है। जोर से बोलो, अल्लाह मौत से पाक। तो नबी को मौत इसलिए आई एक लम्हे के लिए, एक पल के लिए, ताकि दुनिया को समझ में आ जाए कि नबी भी अल्लाह के बंदे हैं, नबी भी बोलो अल्लाह की मखलूक है। मगर इधर देखो उनकी शान ये है कि तुम तो मरते हो हमेशा के लिए, लेकिन नबी का मरना एक पल के लिए है। कब्र में वो उसी शान से जिंदा है जैसे कल जिंदा थे। वो अपनी कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। इजाजत दीजिए तो मैं नमाज वाली भी हदीस सुना दूं और अजान वाली भी हदीस सुना दूं, ताकि आपको पता चल जाए कि नबी की शान क्या है। इजाजत है तो बाबू लोग मैं सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुल करामात सफा नंबर 545। अन सईद बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन व लम युक़म व लम यबरह सईद इब्न मुसय्यब व कान ला यारिफु सलात इल्ला बिहमहमतिल यस्माउहा मिन क़ब्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस। इधर देखिए 10 मिनट 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए ताकि सातों वादा जल्दी जल्दी पूरा कर दूं। इधर देखिए ये तीसरा वादा चल रहा, और बोलो तीसरा वादा चल रहा है ना, जल्दी जल्दी सुनो। मैंने हदीस सुनाई मिशकात शरीफ पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो 545। सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं, सईद बिन अब्दुल अजीज इस हदीस को बयान करते हैं, रावी हैं। क्या है? जल्दी बोलो। इस हदीस के रावी सईद बिन अब्दुल अजीज हैं। वो कहते हैं कि जब यजीदियों ने मदीना पर हमला किया, कहां हमला किया? जोर से बोलो, मदीना शरीफ पर। इधर देखिए, जिन यजीदियों ने करबला वाले हुसैन को शहीद किया, जिन यजीदियों ने फातिमा के बेटों को 3 दिन का भूखा प्यासा रहकर करबला के मैदान में शहीद किया, उन्हीं यजीदियों ने मक्का की बेहुरमती की, मदीना की बेहुरमती की। करबला के वाकया के बाद मदीना वालों पर वो जुल्म ढाया, वो जुल्म ढाया कि इधर देखिए औरतों के साथ बदसलूकी की, मस्जिद नबी में घोड़े बंधवाए, घोड़ों से पखाना पेशाब करवाया। 3 दिन तक मस्जिद नबवी शरीफ में अजान बंद रही, नमाज बंद रही। 3 दिन तक कोई बोलो नमाज पढ़ने नहीं गया। हाँ, एक ताबईन है जिनका नाम सईद बिन मुसय्यब है। सईद बिन मुसय्यब वो 3 दिन तक मस्जिद के कोने में छुप कर बैठे रहे, बाहर नहीं निकले। इसलिए नहीं निकले कि कहीं मुझको भी कत्ल न कर डाले। वो 3 दिन तक मस्जिद के कोने में छुप कर बैठे रहे। उनका कहना है कि 3 दिन तक मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने नहीं आया, कोई अजान देने नहीं आया, लेकिन नमाज मैंने नहीं छोड़ी, नमाज मैंने हर वक्त अदा की। लेकिन नमाज कैसे पढ़ी सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज पढ़ी, लेकिन किस तरह से पढ़ी, नमाज मैंने किस तरह से अदा किया, वक्त को कैसे पहचाना, बाहर नहीं निकलता कि सूरज देख सकूं, रात में भी नहीं निकलता कि तारों को देख सकूं, मैंने वक्त का अंदाजा कैसे लगाया सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक नमाज इस तरह पढ़ी, जब जब नमाज का वक्त होता नबी की कब्र से आजान की आवाज आती।
वो फरमाते हैं कि 3 दिन तक जो मैंने नमाज पढ़ी, सूरज को देखकर नहीं, वक्त कैसे लगा, वक्त का पता कैसे चला, बाहर तो 3 दिन तक निकला नहीं। न घड़ी का जमाना था, आज तो घड़ी का जमाना है, पहले तो घड़ी का जमाना नहीं था। पहले लोग साया देखकर वक्त का अंदाजा लगाते और रात में तारों को देखकर वक्त का अंदाजा लगाते। लेकिन सईद बिन मुसय्यिब 3 दिन तक मस्जिद से बाहर नहीं निकले। वो कहते हैं कि मैंने 3 दिन तक नमाज अदा की, लेकिन किस तरह से अदा की सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक नमाज इस तरह पढ़ी, जब जब नमाज का वक्त होता नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। जैसे फजर का वक्त होता नबी की कब्र से मैं अजान सुनता, समझ लेता वक्त हो चुका है। जैसे जोहर का वक्त होता अजान सुनता, समझ लेता वक्त हो चुका है। जैसे असर का वक्त होता अजान सुनता, वक्त हो रहा है। तो इधर देखिए, मेरे मुस्तफा कब्र में जिंदा है, और सिर्फ मेरे मुस्तफा ही नहीं, आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी दुनिया में आए उनको भी मौत सिर्फ एक पल के लिए आई है, वो भी अपनी कब्र में उसी शान से जिंदा है। इधर देखिए, अच्छा एक बात बताइए, हम लोग कलमा क्या पढ़ते हैं? पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, माशाअल्लाह, बोलो, पढ़ो 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा मतलब बयान करो, आप लोग मतलब बयान करो। कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय, अरे बोलो सिवाय, हाथ उठाकर बोलो, कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। तो आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, फिर अगला तर्जमा करो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अरे जोर से बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हदीस तो सुना दिया, लेकिन आपका कलमा भी तो कह रहा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। क्या है? अच्छा ये बताइए, मौलाना गुलाम रब्बानी जब तक जिंदा है आप क्या कहोगे? जिंदा है। लेकिन जब इंतकाल कर जाएंगे तो क्या कहोगे? हैं कि थे? अरे बोलो, क्या कहोगे? थे। अनवर साहब जब तक जिंदा है, बोलो क्या कहोगे? अनवर साहब हैं। लेकिन जब दुनिया से चले जाएंगे तो क्या कहोगे? थे। इमाम साहब, क्या नाम हुआ हजरत आपका? मौलाना खुर्शीद साहब जब तक जिंदा हैं आप क्या कहोगे? हैं। लेकिन जब दुनिया से चले जाएंगे तो क्या कहोगे? थे। मौलाना थे। रब्बानी साहब बहुत अच्छे, बोलो रब्बानी साहब तकरीर करते थे। दिलबर साहब नात पढ़ते थे। अरे बोलो, फला साहब बहुत अच्छी नात पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे। तो देखो, आदमी जब तक जिंदा होता है क्या कहा जाता है? बोलो हैं। लेकिन जब दुनिया से चले जाते हैं तो क्या कहा जाता है? थे। अब आप बताइए कि कल भी नबी के बारे में कहा गया मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इधर देखिए, आज भी कहा गया मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और कयामत तक कहा जाएगा है। तो सिर्फ रसूल ही नहीं, इधर देखिए, रिसालत के साथ साथ वो अपनी कब्रे अनवर में जिंदा है। हाथ उठाकर बोलो, रिसालत के साथ साथ वो अपनी कब्रे अनवर में जिंदा है। जो नबी को मुर्दा कहे वो खुद मुर्दा है। उससे कहिए तौबा करो, तौबा। होश में आओ, होश में। जहां रहो नबी की तारीफ करो, जहां रहो नबी पर पुख्ता ईमान रखो, नबी की जात पर ईमान, नबी के औसाफ पर ईमान। इजाजत दीजिए तो अब मैं आपसे चौथा वादा पूरा करूं। इजाजत है? या चौथा वादा बाद में, जब फिर कभी आऊंगा, है ना, फिर कभी आऊंगा तो ये वादा पूरा किया जाएगा। लेकिन चूंकि आप लोगों ने मुझको मौका दिया 1:30 बजे, जब सारी दुनिया सो गई तब मेरा नंबर आया। इधर देखिए, अगर मेरा बस चले, अगर लोग मुझसे पूछे कि हजरत जलसा कैसे चलाया जाएगा, तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा, उलमा की तकरीर पहले कराइए। 12-1 बजे तक सारे आलिमों की तकरीर करा लीजिए, और 1 बजे के बाद बोलो शेर पढ़वाइए। बोलो
1 बजे के बाद शेर परवाइए ये होना चाहिए, लेकिन मामला उल्टा है। इधर देखिए, जब तकरीर का मामला आता है तो बोलो लोग थक जाते हैं, लोग सोने लगते हैं, मजमा भागने लगता है, और जब शायरों का मामला आता है तो वो उठा पटक और वो स्टाइल में नोटों को देना चलता है, लगता है कि रिजर्व बैंक इनके अब्बा का है। अरे बोलो ये सब सुनो, जलसे का माहौल मत बिगाड़ो। अभी मैंने आपको बोलो तीसरा वादा पूरा किया, अब मैं चाहता हूं चौथा वादा। इजाजत है? अगर 15 मिनट बर्दाश्त कर लो तो मैं चौथा वादा पूरा करूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, माशाअल्लाह आपका जलसा कामयाब है। ये मत सोचिएगा कि जलसा कामयाब नहीं है, यकीनी बात है। जो इधर देखिए, जलसे में हर तरह के लोग आते हैं, कुछ लोफर टाइप के लोग भी आते हैं, उसका मकसद हू हल्ला हंगामा करना। वो शेर भी नहीं समझता है, अरे बोलो वो शेर भी नहीं समझता, सिर्फ अपना चेहरा दिखाता है कि हाँ बोलो हम भी कुछ हैं। याद रखिए, लेकिन जो समझदार लोग हैं, वाकई जो अच्छे लोग हैं वो बैठे हुए हैं। याद रखिए, मैं आप लोगों की कदर करता हूं। सही से बैठिए बाबू मेरे, इजाजत है तो बिल्कुल अदब से बैठिए। अब मैं आपसे चौथा वादा पूरा करूं। क्या चौथा वादा? जल्दी बोलो। नबी के बोलो, नबी के वालिदैन करीमैन, बोलो मेरे नबी के माँ बाप मोमिन थे, मुसलमान थे या नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि मोमिन मुसलमान नहीं थे। इधर देखिए, कुछ लोग, आप लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग कहते हैं, इधर देखिए, उन लोगों का कहना है कि नबी के माँ बाप ने कलमा ही नहीं पढ़ा तो मोमिन कैसे हो गए? हजरात, अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, इजाजत है? हर जोर से बोलो इजाजत है। पहले तो आप ये बताइए, मेरी गुफ्तगू सुनने से पहले ये बताइए कि देश का कानून जिंदों के लिए है कि मुर्दों के लिए? अरे बोलो, देश का कानून किसके लिए? जिंदों के लिए कि मुर्दों के लिए? अरे बोलो। अच्छा ये बताइए, जीएसटी, आधार, पैन कार्ड, ये सब जिंदों के लिए है कि मुर्दों के लिए? जिंदों के लिए। अच्छा ये बताइए, नमाज किन पर फर्ज है? जिंदों पर के मुर्दों पर? रोजा, और बोलो रोजा किस पर फर्ज है? जिंदों पर के मुर्दों पर? अरे जो मर गया उसकी कहानी खत्म। जोर से बोलो, जो मर गया उसकी कहानी, उस पर कोई चीज फर्ज नहीं। न देश का कानून फर्ज है, न शरीयत का कानून उस पर बोलो फर्ज है, कोई चीज फर्ज नहीं। अच्छा एक बात बताइए, उन लोगों से कहिए जो कहते हैं कि नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे, मोमिन नहीं थे, उनसे पूछिए कि नबी के माँ बाप दुनिया से कब गए? अरे बोलो, उनसे पूछिए कि नबी के माँ बाप दुनिया से कब गए? हजरात सुनिए, मैं आपको बता दूं, मेरे नबी जब माँ के पेट में थे, जब मेरे नबी माँ के पेट में थे, शिकमे मुबारक में थे, तब उनके अब्बा 25 साल की उम्र में दुनिया से चल बसे। मेरे नबी ने अपने अब्बा का चेहरा नहीं देखा। जोर से बोलो, मेरे नबी ने अपने अब्बा का चेहरा नहीं देखा। और जब मेरे नबी की उम्र 5-6 बरस की हुई तो उनकी अम्मी भी दुनिया से चल बसी। मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत कब किया? 40 साल की उम्र में। बोलो, ऐलाने नबूवत कब किया? 40 साल की उम्र में। और उनके माँ बाप ने उनके ऐलान को सुना ही नहीं, न उनकी नबूवत का जमाना पाया, न नबूवत का जमाना पाया, न ऐलान सुना, तो उन पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। अरे जोर से बोलो, उन पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। कलमा पढ़ना फर्ज उस वक्त होता जब नबी का ऐलान सुनते, नबी के बोलो नबी की नबूवत का जमाना पाते। लेकिन जब उनके माँ बाप ने बोलो नबूवत का जमाना नहीं पाया, ऐलान नहीं सुना, तो कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। और जब कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ तो उस वक्त नबी के माँ बाप क्या
थे? सुन लो, उस वक्त नबी के माँ बाप मुवहिद थे। क्या थे? जोर से बोलो, मुवहिद, यानी अल्लाह पर ईमान रखते थे, अल्लाह को एक मानते थे, बुत परस्ती नहीं करते थे, शिर्क नहीं करते थे। किसी भी हदीस से साबित नहीं कि नबी के माँ बाप ने कभी शिर्क किया हो, कभी बुत परस्ती की हो, बल्कि सारी हदीसों से यह साबित है कि नबी के माँ बाप अल्लाह के एक होने पर ईमान रखते थे, अल्लाह से मोहब्बत करते थे। नबी का कलमा पढ़ने का उनको मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो दुनिया से पहले चल बसे। लेकिन मजे की बात सुनिए, जब मेरे नबी इधर देखिए ऐलान कर चुके अपनी नबूवत का, तो मेरे नबी अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ सुनिए, नबी ने क्या किया। इधर देखिए, सारा मजमा अगर सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया, पेज नंबर 100 पर ये हदीस मौजूद है। अन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साला रब्बहु अन युहय्या अबवैहि फआमना बिही फअहयाहुमा फआमना बिही सुम्मा अमातहुल्लाह। हज़रत आयशा कहती है कि जब मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत फरमाया तो अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, अल्लाह से रो रो के दुआ किया, अल्लाह मेरे माँ बाप ने मेरा ऐलान नहीं सुना, मेरे माँ बाप ने मेरी नबूवत का जमाना नहीं पाया, वो तुझ पर ईमान रखते थे, तुझको एक मानते थे, लेकिन उनको कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला, मेरा ऐलान नहीं सुना, मेरी नबूवत का जमाना नहीं पाया। अल्लाह वो मुवहिद थे, तुझ पर ईमान रखते थे। मेरी तमन्ना है, मेरी आरजू है, मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे, मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे, जैसे वो मुवहिद थे उनको कलमा पढ़ाकर मैं उन्हें मोमिन भी बना दूं। नबी की दुआ कबूल हुई, अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया, नबी ने दोनों को कलमा पढ़ाया, फिर दोनों कब्र में तशरीफ ले गए। इधर देखिए, नबी के वालिदैन करीमैन ऐलाने नबूवत से पहले मुवहिद थे। क्या थे? ऐलाने नबूवत से पहले क्या थे? मुवहिद। और ऐलाने नबूवत के बाद बोलो मोमिन। इधर देखिए, जो ये कहे कि नबी के माँ बाप बोलो कलमा नहीं पढ़े थे, अबे पगला, नमाज कब फर्ज होती है? जब वक्त होगा तब। अरे बोलिए, नमाज कब फर्ज होगी? जब वक्त होगा तब। वक्त से पहले आप बोलो इस वक्त फजर की नमाज पढ़ोगे, होगी? अरे बोलो होगी, क्योंकि फजर का वक्त बोलो 4:38 पे आपके इलाके में शुरू होता है, या 4:45 बजे। अब आप बताइए, अभी फजर पढ़ोगे तो नहीं, तो वक्त से पहले जोर से बोलो फजर की नमाज नहीं, और नमाज बोलो फजर की उस पर फर्ज नहीं। अगर वक्त से पहले वो मर गया तो फजर की नमाज को छोड़ने वाला नहीं कहा जाएगा। अरे बोलो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वक्त ही नहीं हुआ था। तो मेरी तरफ देखिए, मेरे नबी के माँ बाप उस वक्त दुनिया से गए जब मेरे नबी दुनिया में बोलो मेरे नबी दुनिया में आए, तो उनके आने से पहले अब्बा चल बसे, और जब 5-6 साल के हुए तो उनकी अम्मी चल बसी। दोनों ने ऐलान नहीं सुना, नबूवत का जमाना नहीं पाया। तो मुजरिम नहीं है, मुजरिम उस वक्त होते जब ऐलान सुनते, जमाना पाते, उस वक्त वो मुवहिद थे, और उनके जन्नती होने के लिए उनका मुवहिद होना ही काफी है। हाँ, मजे की बात यह है कि जब नबी ने ऐलान किया तो माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, उनको कलमा पढ़ाया और ईमान से मुशर्रफ फरमाया। नबी के माँ बाप जैसे बोलो मुवहिद थे, वैसे मोमिन भी है। जैसे पहले जन्नती
बाद में भी जन्नती, और जो उनको जन्नती कहे वो भी जन्नती है। तो जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, नबी से मोहब्बत कीजिए, नबी के वालिदैन से मोहब्बत कीजिए, अदबो एहतराम से उनका नाम लिया कीजिए, और किसी के बहकावे में मत आइए। इधर देखिए, मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह रसूल पर पुख्ता यकीन रखे, कहीं से शक किया तो वो मोमिन नहीं, यहूदी का बेटा है, यहूदी की औलाद है। मुसलमान का बच्चा अपने नबी पर शक नहीं कर सकता। अल्लाह ताला आपको हमको सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। जो कुछ बचा वो बाद में आऊंगा तो बयान करूंगा, चूंकि आप लोग भी थक गए, मजमा भी थक गया। और इधर देखिए, हम लोगों का नंबर आप लोग 1:30 बजे के बाद 2 बजे के बाद लाते हैं, तो करूं तो क्या करूं। अल्लाह ताला जलसे को कबूल फरमाए, आपका आना कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए। अब आप बैठिए, जलसा अभी चलेगा, शायर लोग बाकी हैं। मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब आपके बंगला खतीब हैं, उनकी भी तकरीर होनी है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, आमीन आमीन आमीन। बेजाहे सैयदुल